सही फ्रेंड, 23 जुलाई 2025 तक का आपको हम अपडेट दे रहे हैं। लगभग 60% बच्चों का बिहार पुलिस का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है और लगभग 40% बच्चे ग्राउंड में उतर चुके हैं। तो आप किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? वेट बिल्कुल भी मत कीजिए कि हमारा पीटी का रिजल्ट आएगा तब जाएंगे ग्राउंड में, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, ठीक है। अगर आपका गर्ल्स में 45 से लेकर के 55 के बीच आपका नंबर आ रहा है तो आप अपने ग्राउंड को पकड़ लें, ग्राउंड आपका इंतज़ार कर रहा है। अगर बॉयज़ में 55 से लेकर के 60 के बीच में आपका नंबर आ रहा है तो भी आप चले जाएं ग्राउंड में, ठीक है। हम अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं क्योंकि पिछले बार हम इसी के कारण छठे थे मेरिट से, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि हम देर से गए थे ग्राउंड में। मेरा 7 अगस्त को एग्ज़ाम था और 8 अगस्त को हम दौड़ना शुरू कर दिए थे, ठीक है। वैसे दौड़ तो मैं काफ़ी बढ़िया बना लिया था, ठीक है। दौड़ मेरा 5:40 का बन गया था, ठीक है। हो सकता है 5:40 टूटा ना हो, ठीक है, इसी कारण मैं छट गया हो, 30 नंबर से चूक गया हो, ठीक है। तो ऐसा होता है, मैं रह गया, ठीक है। तो चलिए उसका कोई हमको ये नहीं, बस आप ना रह जाए इस चीज़ के लिए हम आपको आगाह कर रहे हैं, ठीक है। तो 23 जुलाई 2025 को जो पूछे गए आज प्रश्न उसको हम आपके सामने पेश करते हैं, ठीक है। आइए हम आपको बताते हैं। पूछा गया था कि श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी है, ठीक है। फिर पूछा गया था कि आलू किस कुल से है? तो आलू या सोलेनेसी कुल से है, ठीक है। फिर इसमें पूछा गया था कि एमआरपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एमआरपी का फुल फॉर्म होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है, ठीक है। फिर इसमें पूछा गया था कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉन का खोज किया था जे थॉमसन ने किया था, ठीक है। फिर इसमें पूछा गया था कि प्रथम ऑस्कर अवार्ड किसने जीता? तो प्रथम ऑस्कर अवार्ड जीता भानु अथैया ने, ठीक है। फिर इसमें पूछा गया था कि पृथ्वी का कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक है, ठीक है। फिर इसमें पूछा गया था कि गोल घर का निर्माण कब हुआ? तो गोल घर का निर्माण हुआ था 1786 ईस्वी में, ठीक है। सर जॉन सोड ने करवाया था, ठीक है। फिर इसमें पूछा गया था कि राज्यपाल की कार्य एवं शक्ति किस आर्टिकल में वर्णित है? तो आर्टिकल 166 में राज्यपाल का कार्य एवं शक्ति का वर्णन किया गया है, ठीक है। फिर इसमें पूछा गया था कि हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है? तो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है लिंगामेंट, ठीक है। फिर इसमें कहा गया था कि जट जटनी यह किस राज्य का नृत्य है? तो अपने बिहार का ही नृत्य है जट जटनी। फिर इसमें पूछा गया था कि आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिनों का होता है। डब्ल्यूबीसी का पूछे तो 2 से 4 दिनों का होता है, ठीक है। फिर इसमें पूछा था आपको कि वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष है वी नारायण, ठीक है। 11वें नंबर के अध्यक्ष है, ठीक है। फिर इसमें पूछा गया था आपको कि पहली बार चीफ गेस्ट के रूप में किस देश के प्रधान राष्ट्रपति भारत में आए थे गणतंत्र दिवस के अवसर पे? तो ये इंडोनेशिया के आए थे। कौन आए थे? तो सुकर्णो आए थे, ठीक है। इस बार भी 76वें गणतंत्र दिवस के रूप में इंडोनेशिया के ही राष्ट्रपति यहाँ थे। कौन है नाम उनका? तो प्रोबो सोवियांतो, ठीक है। फिर इसमें पूछा गया था आपको कि G7 सम्मेलन 2025 में कहाँ हुआ? तो G7 सम्मेलन 2025 में हुआ कनाडा में, ठीक है। होने वाला या हो गया 25 में होने वाला कनाडा में। और 24 में कहाँ हुआ था? तो कजान रूस में हुआ था G7 की बैठक, ठीक है। फिर इसमें पूछा गया था कि अंग किसकी राजधानी? अंग की राजधानी कौन है? तो अंग की राजधानी चंपा है। यह 16 महाजनपदों में एक महाजनपद है अंग भैया, ठीक है। फिर इसमें पूछा गया था कि बीपीएससी के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो बीपीएससी के प्रथम अध्यक्ष राजेंद्र धारी सिन्हा है। राजेंद्र धारी सिन्हा जी है बीपीएससी के प्रथम अध्यक्ष। और वर्तमान में बीपीएससी के अध्यक्ष कौन है? तो परमार मनु भाई है ये बीपीएससी के वर्तमान में अध्यक्ष, ठीक है। इसमें फिर पूछा गया था कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था महात्मा बुद्ध का जन्म, ठीक है। फिर इसमें पूछा गया था कि प्रथम बौद्ध सम्मेलन कब हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध सम्मेलन हुआ था, ठीक है। फिर इसमें पूछा गया था आपको कि सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार किस आर्टिकल के अंतर्गत वर्णित है? तो सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार आर्टिकल 131 में वर्णित है, ठीक है। फिर इसमें पूछा गया था आपको कि 2011 की जनसंख्या के अनुसार, जनगणना के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किस राज्य का है? तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात भारत के केरल राज्य का है, ठीक है। सबसे कम पूछ दे तो हरियाणा राज्य का है, ठीक है। फिर इसमें पूछा गया था कि वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है ये आपके लिए हम छोड़ते हैं, ठीक है। ये आप हमें कमेंट में बताएंगे, ठीक है। फिर इसमें पूछा गया था कि तेभागा आंदोलन किस राज्य में हुआ? तो तेभागा आंदोलन यह पश्चिम बंगाल में हुआ, ठीक है। फिर इसमें पूछा गया था कि मुद्रा राक्षस के जनक कौन है? तो मुद्रा राक्षस के जनक विशाखदत्त हैं, ठीक है। फिर इसमें पूछा गया था कि ब्लू वाटर पॉलिसी ये किसने लाया था? तो ब्लू वाटर पॉलिसी ये लाया था अल्मेडा ने। किसने लाया था? पुर्तगाली प्रथम गवर्नर थे अल्मेडा, ठीक है। इसने लाया था ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक है।
फिर इसमें पूछा गया था कि पेरियोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो मृदा का अध्ययन किया जाता है। प्रत्येक वर्ष मृदा दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। फिर इसमें पूछा गया था कि पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों आप प्रूफ कर लीजिएगा कि हम आपको सब एकदम करेक्ट प्रश्न बता रहे हैं जो आज ही पूछा गया था, ठीक है। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पोटेंशियल्स ऑफ हाइड्रोजन होता है, ठीक है। पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन होता है पीएच का फुल फॉर्म, ठीक है। 0 से लेकर के 14 तक स्केल पे पैमाना पे इसका वर्णन होता है। 0 से लेकर के 14 तक इसका खोज सोरेनसन ने किया था, ठीक है। फिर इसमें पूछा गया था आपको कि हाँ आइए देखते हैं फिर क्या पूछा गया था। फिर इसमें पूछा गया था कोयला सर्वाधिक किस देश में पाया जाता है, तो कोयला सबसे ज़्यादा यह पाया जाता है चीन में, ठीक है। फिर इसमें पूछा गया था कि दुधारू पशुओं की हत्या किस आर्टिकल में वर्णन है, तो दुधारू पशुओं की हत्या आर्टिकल 48 में वर्णित है, ठीक है। फिर इसमें पूछा गया था कि एकता दिवस कब मनाया जाता है, तो एकता दिवस मनाया जाता है आपको 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। फिर इसमें पूछा गया था कि अंडमान निकोबार की राजधानी कौन सी है, तो अंडमान और निकोबार द्वीप की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। उसका नाम भी चेंज हो गया, पोर्ट ब्लेयर का विजयपुरम हो गया, क्या हो गया, विजयपुरम हो गया, ठीक है। दोस्तों याद आ रहा है तो हम आपको बोल भी दे रहे हैं, ठीक है। फिर इसमें पूछा गया था कि बंगाल से बिहार कब अलग हुआ, तो बंगाल से बिहार अलग हुआ था 22 मार्च 1912 ईस्वी को, ठीक है। फिर इसमें पूछा गया था कि सूरत शहर किस नदी के किनारे स्थित है, तो सूरत शहर गुजरात के ताप्ती नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। सूरत शहर गुजरात में है जो ताप्ती नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। फिर इसमें पूछा गया था जम्मू कश्मीर अपना कॉन्स्टिट्यूशन किस आर्टिकल के तहत फॉलो करता था, तो आर्टिकल 370 के तहत फॉलो करता था, जिसे अब समाप्त कर दिया गया, ठीक है। तो उसको आप भी भूल जाए, 2019 में इसे भारत सरकार द्वारा समाप्त कर दिया गया, ठीक है। अब वो पूरा से पूरा भारत का अंग है, ठीक है। फिर इसमें पूछा गया था आपको कि दिया सलाई रचना, दिया सलाई आत्मकथा किसकी है, तो दिया सलाई आत्मकथा ये है कैलाश सत्यार्थी की, ठीक है। फिर इसमें पूछा गया था कि सागरमाला परियोजना यह कब आया था, तो सागरमाला परियोजना यह सन 2015 ईस्वी में आया था, ठीक है। फिर इसमें पूछा गया था कि रेगुलेटिंग एक्ट कब लाया गया था, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में लाया गया था, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में लाया गया था और 1774 के अधिनियम के तहत सुप्रीम कोर्ट का गठन भी हुआ था, ठीक है। फिर इसमें पूछा गया था कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा कब हुई थी, ये पूछा गया था, ठीक है। तो ये हुई थी 8 अगस्त 1942 को हुई थी, ठीक है। इसमें महात्मा गांधी जी ने डू एंड डाई का नारा दिया था इसी में, ठीक है। फिर इसमें पूछा गया था आपको कि यूक्रेन की राजधानी कौन सी है, तो यूक्रेन की राजधानी कौन सी है, तो क्यू है, क्या है, यूक्रेन की राजधानी क्यू है, ठीक है। फिर इसमें पूछा गया था कि पटना प्रमंडल में कितने ज़िले आते हैं, तो पटना प्रमंडल में कुल 6 ज़िले आते हैं। कौन कौन सा, तो रोहतास हो गया, कैमूर हो गया, बक्सर हो गया, भोजपुर हो गया, नालंदा हो गया, पटना हो गया। कौन कौन से 6 ज़िले आते हैं, तो रोहतास हो गया, कैमूर हो गया, बक्सर हो गया, भोजपुर हो गया, नालंदा हो गया, पटना हो गया। ये 6 ज़िले आती हैं किसमें, तो पटना प्रमंडल में, ठीक है। आइए फिर हम देखते हैं। इसमें पूछा गया था टाइम मैगजीन द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर किसे दिया गया था, टाइम मैगजीन द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर 2025 में किसे दिया गया, तो यह दिया गया पूर्णिमा देवी वर्मन को, किसे दिया गया, पूर्णिमा देवी वर्मन को दिया गया। फिर इसमें पूछा गया था कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो कोणार्क का सूर्य मंदिर यह भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगर यह बिहार में पूछता कि किस राज्य में स्थित है सूर्य मंदिर, तो यह बिहार के औरंगाबाद जिले में स्थित है, ठीक है, सूर्य मंदिर, याद रखिएगा आप, ठीक है। फिर इसमें पूछा गया था आपको कि रामसर सम्मेलन कब हुआ था, ठीक है। आप प्रूव कर लीजिएगा, हम ऐसे ही नहीं बक रहे हैं, आज का पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। रामसर सम्मेलन कब हुआ था, तो रामसर सम्मेलन हुआ था 2 फरवरी 1971 को हुआ था, ठीक है। रामसर सम्मेलन 2 फरवरी 1971 को हुआ था। आप हमें बताइए कि कमेंट के माध्यम से कि अब तक रामसर सम्मेलन में, ठीक है, भारत में कुल कितने, भारत के सबसे ज़्यादा किस राज्य के क्षेत्र शामिल है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा बता ही देते हैं उत्तर प्रदेश के है, ठीक है। सॉरी उत्तर प्रदेश के तो GI टैग में तमिलनाडु के हैं, सॉरी तमिलनाडु के 20 क्षेत्र रामसर में शामिल हो चुके हैं, ठीक है, तमिलनाडु के हैं, ठीक है। आप कमेंट के माध्यम से हमें बताएंगे जो गलत अगर हम बता दें आपको तो, ठीक है, मनुष्य ही तो है। चलिए फिर इसमें पूछा गया था आपको कि सूरत से है तो बता ही दिए आपको लगभग आपको, हाँ। तो फिर इसमें पूछा गया था आपको कि हाँ भारतीय संविधान कब पारित हुआ था, भारतीय संविधान पारित हुआ था 26 नवंबर 1949 को पारित किया हुआ था। और इसे लागू कब कर दिया गया था, तो इसे लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू कर दिया गया था, ठीक है। आइए फिर हम देखते हैं। इसमें पूछा गया था आपको कि हाँ, इसमें पूछा गया था हाँ HAL
हाल के का फुल फॉर्म क्या होता है? हाल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड होता है हाल का फुल फॉर्म, आप समझते होंगे इसे, ठीक है। HAL हाल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड होता है, ठीक है। फिर इसमें पूछा गया था आपको कि लगभग तो हम आपको बता ही दिए हैं। हाँ, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था, ठीक है। ये सब तो हाँ, प्रथम बौद्ध सम्मेलन कब हुआ था? तो 483 में हुआ था, ये बता दिए। तो द्वितीय बौद्ध सम्मेलन कब हुआ था? 383 में हुआ था। तृतीय बौद्ध सम्मेलन कब हुआ था? 251 ईसा पूर्व में हुआ था। और अंतिम बौद्ध संगीति यानी चौथी बौद्ध संगीति कब हुआ था? तो 105 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। ये सब आप जान लीजिए, ठीक है। फिर भी हम लगभग आपको जितना हमारे पास प्रश्न पहुंचा हम आपको बता दिए। हाँ, एक पूछा था कि रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ था? तो रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 को लागू हुआ था, ठीक है, रॉलेट एक्ट। फिर पूछा गया था कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, ठीक है। और दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहते हैं? तो इसे कावेरी नदी को कहते हैं, ठीक है। और गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है? तो 1465 किलोमीटर गोदावरी नदी की लंबाई है। गोदावरी नदी किस क्षेत्र से निकलती है? तो यह महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। और कावेरी नदी तो महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। अब हमें बताएंगे कमेंट के माध्यम से कि हम आपको सही बता रहे हैं कि नहीं। हम आपको आगे प्रत्येक बार होमवर्क सीरीज के माध्यम से हम क्लास लेकर के आने वाले हैं। अब हमें बताएंगे कमेंट के माध्यम से कि हम आपको कैसा एनालिसिस करवा पा रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों, यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करेंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे। चलती हैं दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।